बच्चे पीछे बैठे हैं। एला खान, एला रहमान, यूसुफ खान, यूसुफ खान, से आ, से आ, से हाजी, हाजी। मेरा यूसुफ बहुत प्यारा है, मेरी एला भी बहुत प्यारी है, मेरा अमाया भी बहुत प्यारा है, मेरी हरी पता नहीं कौन सा है जो अनप्यारा नहीं है। हना मेरी जिगर का टुकड़ा, इब्राहिम मेरी जिगर का टुकड़ा। कसम से मेरे 11 माशाल्लाह 11 क्या 12 हो गए हैं, अब 12 हो गए हैं। क्रिकेट की टीम पूरी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह बुरी नज़र से। प्लीज़ प्लीज़ माशाल्लाह कह देना। मेरे सब नवासे पोता पोती नवासियाँ, लेकिन यकीन करे एक से एक बढ़ के प्यारा है। वो छोटी सी मिनकी सी काया नहीं है, वो भी अब बस दिल का टुकड़ा है। मैं हैरान हूँ कि कैसे इंसान चूज कर लेता है। ये जो नानियाँ दादियाँ होती है, ये कैसे चूज कर लेती कि ये मेरा फेवरेट। ठीक है, एला के साथ मेरा बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन है, और हरीम के साथ एला के साथ इसलिए कनेक्शन ज़्यादा है क्योंकि एला हमारे घर का फर्स्ट बच्चा है। फिर एला मेरे घर में पैदा हुई है, इसने सुमैया और एला के साथ हम सब का कनेक्शन ज़्यादा है, चाहे नाफिया है, चाहे मलिहा है, चाहे समी है। इवन मेरे ख्याल में सिद्दीक को भी एला ज़्यादा पसंद है। एला बच्चा भी ऐसा था कि पता नहीं कुछ अजूब सा बच्चा था, ना वो नोटी थी, ना वो लाउड थी, ना वो किसी को मारती थी, पता नहीं अल्लाह ने उसे क्या। और अभी भी वो है ऐसी है, हालांकि टीनेज कितनी ख़तरनाक होती है, अभी भी वो डाउन टू अर्थ है, अभी भी वो बच्चों वाले खेल खेलती है। उसमें कुछ सिवाय स्किन केयर के, बस स्किन केयर उसमें आया है, वो भी हमसे और अपनी खालाओं से सीखा। इनोसेंट सा बच्चा है, उसको दुनिया की अलिफ बेते का कुछ पता नहीं, यहाँ तक कि पैसों के साथ भी उसकी कोई लगाव नहीं है। तो एला के साथ हमारी एक डिफरेंट मोहब्बत है। हरीम के साथ मोहब्बत डिफरेंट इसलिए हो गई कि मेरी जब हरीम पैदा हुई थी तो नाफिया सवियर डिप्रेस थी। यू रिमेम्बर सुमैया? हम नाफिया को हर रोज 3 दफा हॉस्पिटल लेके जाते थे, बस उसके दिमाग में ये बैठ गया था कि मुझे कुछ ना कुछ है, कुछ रॉन्ग है। तो हरीम को मैंने ना बस ऐसे इस छाती पे बड़ा किया, तो बस हरीम के साथ मेरा थोड़ा सा एक और तरह से लगाव हो गया। बाकी जो भी सारे बच्चे हैं ना, चाहे हना है, मीका है, आया है, यूसुफ है, केलब है, काया है, इब्राहिम, यूशा, ईसा, सारे दिल के टुकड़े हैं। बस ऐसे लगता है कि किसी एक के साथ बात ना करूं, किसी एक को देखूं नहीं ना, तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि बस कुछ खो गया है मुझसे। इसने सुमैया नाफिया थोड़ी मदद के लिए खफा थी, हालांकि खफा सुमैया सी थी। यकीन करे सुमैया भी उसके पीछे रोती थी, मैं भी उसके पीछे रोती थी। और अभी नाफिया ने मुझे बताया कि मैं भी इतनी खफा थी, कहती मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम लोगों के बगैर अच्छी गुजारूं, लेकिन कहती है नहीं, आई वाज रॉन्ग। कहते हैं मेरे बच्चे सिर्फ अपने कज़न के साथ खुश होते हैं और मैं सिर्फ अपनी सिबलिंग के साथ खुश होती हूँ। मैं अपने बच्चों पे प्राउड हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी लड़ते झगड़ते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं, खफा भी हो जाते हैं, बातें भी बंद कर दे एक दूसरे के साथ। ये लेकिन ये कि मुड़ के शायद मेरी और खान की दुआ है कि मुड़ के ये आपस में मिल जाते हैं। पता नहीं क्यों कि मुझे तो बिल्कुल मौत आती है जब मेरे बच्चों की आपस में ताल्लुकात अच्छे ना हो। अच्छा, मेरी गाड़ी ऑडी वालों शोरूम का फ़ोन था। मेरी गाड़ी हालांकि सिर्फ 1.5 साल हो गया है उसको, लेकिन उसके ब्रेक्स में कुछ ख़राबी आ गई है। तो शुक्र है कि वो वारंटी में होती है ना, ये 5 साल के कुछ ऐसे वारंटी में होती है, तो शुक्र है। मुझे तो कोई विजिबल ख़राबी नहीं लग रही है। वो जो 2 साल के बाद जो सर्विस होता है, उस सर्विस के लिए बुक थी। मैं तो खैर लेके भी नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि वो 500 पाउंड लेते हैं, पर लेकिन ले गई थी। मैंने कहा चलो ऐसे ना हो, कुछ हो। शुक्र है कि ले गई हूँ। जब लेके गई थी तो उन्होंने कहा कि बाकी तो सारा कुछ सही है, लेकिन हमें ब्रेक्स में थोड़ी फॉल्ट लगती है। तो खैर वो 500 पाउंड भी अभी मुझसे लिए नहीं है, नहीं तो आजकल तो ये बहुत सख्त हुए हैं। हालांकि पहले एक सर्विस फ्री देते थे ये लोग, अब वो फ्री का चक्कर भी ख़त्म हो गया। तो अभी मुझे कहने लगे कि 3 दिन हम तुम्हें कर्टिसी कार देंगे और तुम अपने इंश्योरेंस के पेपर वर्क्स और सारा कुछ ले आना, अपना ड्राइविंग लाइसेंस। और ये 3 दिन
ये हमारे पास रहेगी कि इसके ब्रेक में कोई प्रॉब्लम है। मैं तो मैंने वैसे उनको पूछ लिया था कि मैं तो बेटी के घर जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा चलो नहीं कोई नहीं, अभी के लिए ठीक है, तुम ड्राइव कर सकती हो। तो शुक्र अल्लाह का खैर खैरियत से पहुँचा दिया। सुमैया के घर मैंने ज़्यादा दिन रहना था, लेकिन क्योंकि ये गाड़ी बुक है तो इसलिए वापस जा रही हूँ। अच्छा पता है क्या है, मैं बार बार सुमैया को देखती हूँ और फिर तो माशाल्लाह वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल-अली अज़ीम पढ़ती हूँ। कभी ऐसे जब एला के साथ खड़ी होती है तो एला की ना बहन लगती है, और बिल्कुल एला जितनी कमज़ोर हुई है, जितनी मेरी एला कमज़ोर है उतनी ये कमज़ोर हुई है। ये कहती है कि मैं मीडियम मुझे खुला है, लेकिन पता नहीं मुझे लग रहा है कि इसका स्मॉल साइज़ हो गया है। पर यकीन करें इसने कोई स्टार्वेशन डाइट नहीं की है। वो मैं थोड़ा सा इसके साथ सिट डाउन करूंगी और इसका पूरा डाइट। और ये देसी ढाबा, ये देखो देसी ढाबा भी है इसमें। मुझे पोश रेस्टोरेंट में लेके जाती है। You should take me to restaurant like that. Oh, there's one over there. You're gonna love it. मेरे अब्बू मेरे अब्बू के साथ में जब जाती थी तो हमारा एक मुंशी होता था अब्बू का, मीरान शाह उसका नाम था, एक जानजेब था। तो अक्सर मैं छोटी होती थी, कभी मुझे स्कूल से उठा लेते थे या मैं कभी उनके साथ कोई सौदा सलफ लेने जाते थे तो वो बाइक पे जाते थे, तो मुझे भी साथ बिठा के ले जाते थे। अब्बू इनको कहता था चलो इसको भी ज़रा ले जाओ, स्कूल ले जाओ या उठा लो या कुछ। तो एक दफ़ा मुझे याद है मैं अपने अब्बू के साथ उसके काम के प्लेस पे गई थी जहाँ मेरे अब्बू का कारखाना होता था। तो मीरान शाह दा जो था, तो अब्बू ने कहा कि चलो इसको, मुझे सिट्टे लेने थे, तो कहते वो सिट्टे ले दो इसको। तो जब वो मुझे लेके गया तो पहले तो मैंने सिट्टे लिए, फिर मैंने कुछ और गुब्बारे लिए, कुछ फिर मैंने और लिया। तो आखिर में मुझे उसने कहा, वो मीरान शाह दा ने, कि तुम ये ले रही हो, लेकिन वो मेरे अब्बू को नेक कहता था कि नेक तो मुझे मार डालेगा, तुम्हारी पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, तुम यही सारी गंदी चीज़ें खाती हो। वही गंदी आदत है मुझ में, मैं स्ट्रीट फूड में बहुत खाती हूँ सुमैया, यू नो दैट। मुझे प्रॉपर फूड और पोश रेस्टोरेंटों का फूड नहीं अच्छा। अब ये मेरे जो बच्चे हैं, ये अपनी खुशी जाहिर करने के लिए अल्लाह ताला इन पांचों को ज़िंदगी दे, इनके स्पाउस समेत, तो इनके बच्चों समेत और आप लोगों के समेत, तो ये चाहते हैं कि माँ को बड़ी पोश रेस्टोरेंट। मुझे ये पोश रेस्टोरेंट का खाना बिल्कुल खाना अच्छा लगता है, ये नहीं कि नहीं अच्छा लगता, पर मुझे ना ये डब्बे, देसी डब्बा, देसी चाय, गोलगप्पे, इस किस्म की चीजें अच्छी लगती है। आहो, और ये मुझे लेके नहीं जाती। तो ये तो पंजाबी है ना, आपको पता है, ये बड़ी सोड़ी पंजाबी बोल दी है। आहो तू कितने वेणी है तू कितने वेणी है? मैं ते मॉल ते विच। तू माल दे विच केड़ी माल दे विच वेणी है? सिग्नेचर मॉल दे विच। सिग्नेचर, अच्छा ब्रेडफोर्ड में सिग्नेचर मॉल खुला है। मैंने तो देख लिया था 1-2 वीक पहले टिकटॉक पे, किसी का वीडियो मेरे FYP पे आ गया। मैंने तो देखा, पता नहीं ये जो फ़ोन है ना, ये तुम्हें सुनता है, कसम से ये तुम्हें सुनता है। क्योंकि जब मेरे कोई जहन में भी बात आ जाए ना, मैंने कह दिया था कि मैं जा रही हूँ ब्रेडफोर्ड, जो ब्रेडफोर्ड की सारी चीज़ें आने लगी। ब्रेडफोर्ड के रेस्टोरेंट, ब्रेडफोर्ड का मॉल, ब्रेडफोर्ड के टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये सारे आ गए थे मेरे FYP पे। तो इसमें ये सिग्नेचर मॉल हो गया कि ये मेरे ख्याल में ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा मॉल है। मुझे नहीं पता कि यॉर्कशायर का बड़ा मॉल है कि ब्रेडफोर्ड का, मैं गलत हूँगी तो आप लोग बता देना। पर वो इतना मुझे खूबसूरत लगा, वो हर क्रिएटर उसके बारे में पोस्ट कर रहा था। मैं तो जैसे आई तो सबसे पहले मैंने सुमैया को कहा, अच्छा आप लोगों की माँ की भी ये आदत है, नाफिया सुमैया मलिया, माँ न मलिया सुमैया नाफिया, नाफिया सुमैया मलिया पर। अच्छा ये आ गया है, चलो बाकी बातें बाद में करूँगी, लेकिन अब मैंने सुमैया को कह दिया था कि मुझे तो सिग्नेचर मॉल जाना है, बाकी जो भी है। लेकिन बाकी मॉल बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जब आते थे तो हम वो ब्रॉडवे जो है ब्रेडफोर्ड का टाउन सेंटर है उसमें जाया करते थे, उसमें गाड़ी भी है। पर ये तो कहते बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है। तो चले आज आपको मैं ना सिग्नेचर मॉल की सैर कराती हूँ। एक दरवाजा ये है और एक दरवाजा वो है। नो बच्चा ना मकाया। आ जाओ मेरे पीछे पीछे, आप लोगों को सिग्नेचर मॉल दिखाती हूँ। आ जाओ। ये हम कहाँ आ गए हैं? ये मॉल है कि वेडिंग हॉल है?
ये देखिए, ये देखिए, ये तो मुझे मॉल नहीं लगता, वेडिंग हॉल लगता है। उसको पकिश्ती है ना? हाँ, Is your weekday as well? ये देखिए, ये बैटिक भी है, ये बैटिक भी है। ये अगर कार्डिफ में खोलते हैं ना तो कार्डिफ में बहुत बिजी होता है। ब्रेडफोर्ड में इतने ढेर सारी शॉप है, तो यहाँ कौन आएगा? और ये पता कौन सी है, ये पता कौन सी है। ना? और ये कौन सी है? अच्छा, ये अभी Sophia Nazir. Sophia Nazir, nice. Do you want to wear? Huh? يلا كم يوجد فخذ كم دلوقتي It's okay. ها؟ يلا دوبلا هذا فاشن كذا. ده فاشن. داخلي أنا سولان. ده فاشن كذا. أخلي. يوبا عالم دلا يوبا عالم. ماما يوبا عالم دلا. ده فاشن كذا. والله Yusuf, how's David? good Where are you from? China What's your dad's name? Bob ये अब माँ बच्चे सब स्वीट ले रहे हैं और ये टॉयज कोई 1000 पड़े हैं आया के पास और ये और खरीदती है। बस ये इतना खूबसूरत सा है ये मॉल। तो भैया के घर है, डे 3 है, जा रहे हैं ईद के मेले पे। तो आज ईद का मेला है, ईद फेयर है ब्रेडफोर्ड में, तो वहाँ जा रहे हैं। कल सुबह इंशाल्लाह घर जाऊँगी क्योंकि मेरी आपको बताया गाड़ी बुक है और उसके लिए कुछ ब्रेक्स में मसला है। तो बस तैयार हो गए। मैंने कहा आपको थोड़ा सा अपना ड्रेस भी दिखा दूँ। ये मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, आज घुटने में बहुत दर्द है। चलिए सुमैया आएगी तो आपको ड्रेस दिखा दूँगी। आज तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। सुमैया ने बहुत हैवी नाश्ता खिला दिया, शायद उस वजह से हलवा पूड़ी पराठा पता नहीं हलीम क्या कुछ था, हलवा था क्या था, शायद वो खा के मुझे नोज़िया सा भी हो रहा है और उल्टी सी भी आ रही है। हम कहते हैं ना कि पता नहीं क्या वो मसला है, मिसाल है कि पेट तो अपना है ना, पता नहीं घर पर आया है पेट अपना है कि क्या। सुमैया ने भी इतना कुछ मंगाया, मैंने भी, हालांकि मैं इतना ज़्यादा हैवी नहीं खा सकती हूँ। वो गास्ट्रिक बाईपास के पास गास्ट्रिक बाईपास के बाद मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ होती है अगर मैं थोड़ा सा भी फाटनिंग या हैवी खाना खा लूँ। तो अभी दिल दिल धक धक किया जा रहा है। तो हाँ, तो अब सुमैया आइए। ओह दिस इज़ लश। मेरा ड्रेस है पूरा, इसके साथ बहुत प्यारा शिफॉन का दुपट्टा है जिस पे पूरी ऐसी कढ़ाई हुई है, लेकिन मैंने कहा मेले पे जा रही हूँ, अपने बाप की शादी पे नहीं जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं, हमारे पठानों में कहते हैं ना कि जब कोई बहुत प्यारे कपड़े पहनते हैं तो कहते हैं क्यों अपने बाप की शादी पे जा रही हूँ। तो मैंने भी कहा कि मैं अब्बू की शादी पे नहीं जा रही हूँ। तो मैंने ये ऐसे ही बस स्कार्फ के साथ किया। और सुमैया ने कहा कि सर्दी बहुत है तो कोट पहन लो, लेकिन अभी ये ब्रीज का शॉल लेके आई, कहती तू कोट का पर्सन नहीं है, तू ये ही पहन ले। तो शायद मैं ये पहन लूँ। वैसे आप लोग भी बताना कि कोट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आधे बदन को देखो, कोट ज़्यादा अच्छा लग रहा है या शॉल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी सुमैया भी कंफ्यूज है। शॉल अच्छा, सुमैया कहती है शॉल अच्छा लग रहा है। आप लोग क्या कहते हो, कोट अच्छा लग रहा है या शॉल अच्छा लग रहा है? You look trendy in the shawl. कमेंट में जरूर बताना। मैं शॉल वाला पर्सन हूँ, मैं शॉल ज्यादा पहनती हूँ। चलिए आइए हमारे साथ। Calm down, bro. Yusuf, Yusuf. I just get some. I'll get you. My handsome grandson. नजर निशी कोट वाचो बुबू। I don't have a coat. I didn't bring one. It's right there. Oh. That's not mine, that's ours. Oh, Ding a ding a ding a ding a ding a ding. Ding a ding a ding. She's dance. She's dance. She's dancing. इसके पास कैमरा है मेरा, एला के पास मेरा कैमरा है। मैं ऐसे कहती हूँ कि ज़रा ये सारी फेयर वेयर आप लोगों को दिखाए ब्रेडफोर्ड का।
ये कैमरा यूं करके करके लटका के चल रही है। ये मैंने इसको इसलिए दिया है। Look at his face, bro. ये देख आप मुझे नहीं, आप मुझे नहीं, ये देखे ये फेयर है। ये देखे ये फिर आगा दे स्टॉल में तो खाया ना। Look how big it is, bro. Hell no. Bro, you just got abducted by the Yusuf. Take him with you. उस तरीका No, take him with you. Go, take him. We don't need him. We don't need him. We don't need to take him away. Oh my God. Is he coughing? Oh, bless you. Yusuf was too heavy. Yes. Okay. Yusuf, that's it. He's your buddy. खुशी का रास्ता पेट से शुरू होता है, पेट पे ख़त्म होता है। ये हमारी खुशी होती है। हम जब ये छोटे भी थे खान, हमें कभी हाँ चलो मेरे मुंह में दे रही थी, नहीं कामयाब हुई, अपने मुंह में डाल दिया। खान भी कहता था इनको, जब ये छोटे होते थे हम कहीं बाहर जाते थे, हाय, तो खान कहते थे इनको क्या बाहर लेके जा, कहते ये आइसक्रीम खा लेते, खाना खा लेते, पीछे सो जाते हैं। तो ये अब भी ये आए हैं, ये देखिए, ये बस फूड ऑर्डर करेंगे, फिर कुछ खाएंगे नहीं, छोड़ जाएंगे, और फिर मैं कहूँगी हाई इसराफ है, हाई इसराफ है, हाई इसराफ है। क्योंकि मैंने बहुत पाकिस्तान में बहुत गरीबों को देखा है फूड को तरसते हुए, तो मुझे बहुत खफगान होता है। बच्चे भी मुझे कहते हैं इस चैरिटी की वजह से तो कुछ भी इंजॉय नहीं करती, पर क्या किया जाए, मैं ऐसी हूँ। और आया जो है काया आया, वो ले रही है बस, ये सारी फजूल सी चीज़ें, गुब्बारे, सारा कुछ ले रही है। दो काम हम करते हैं कहीं बाहर जाएं, आया के लिए टॉयज़ लेते हैं और फूड की कंटेनर लेते हैं।